नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी का समाचार कार्यक्रम। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के प्रमुख समाचारों पर। हिंदूवादी संगठनों की रैली के दौरान बिगड़े हालात, जिस मकान से पथराव हुआ उसको तोड़ने की कार्रवाई की प्रशासन ने, बेगमबाग के स्थानीय रहवासियों ने किया विरोध। तराना के कांग्रेसी विधायक महेश परमार ने श्री राम मंदिर निर्माण में आर्थिक योगदान दिया। उज्जैन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के पर्यवेक्षक नियुक्त हुए बाला बच्चन। पॉलिटेक्निक कॉलेज में निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ संपन्न। और उज्जैन के मलखंब केंद्र में याद किया गया मध्य प्रदेश मलखंब संघ के संस्थापक डॉक्टर बमशंकर जोशी को उनकी जयंती के अवसर पर। और अब समाचार विस्तार से। हिंदूवादी संगठनों की रैली के दौरान बिगड़े हालात, नारेबाजी और पथराव, पुलिस प्रशासन ने संभाला मोर्चा और हालात पर किया काबू। शुक्रवार शाम 6:30 बजे माधव न्यास पहुंचने के लिए हिंदूवादी संगठनों की रैलियां निकलीं। इनमें से एक रैली बेगमबाग के रास्ते जानी थी। रैली बेगमबाग पहुंचे इसके पहले ही संगठनों के कुछ कार्यकर्ता भगवा ध्वज लहराते और नारे लगाते हुए बेगमबाग पहुंच गए, जहां इनमें और दूसरे समुदाय के युवकों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान रैली पर पथराव शुरू हो गया, जिसके कारण कुछ कार्यकर्ता घायल हुए तथा वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए। यहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हालात पर काबू पाया, एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया और 40 अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किए। हालात ज्यादा बिगड़ते उसके पहले सीएसपी हेमलता अग्रवाल, माधवनगर एसआई महेंद्र मेकाश्रे, राहुल कांबले, कोतवाली थाना के एसआई मनीष लोधा, आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी और सुनील पाटीदार की सक्रियता से हालात पर काबू पा लिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ये दो पक्षों के बीच में एक मामूली विवाद हुआ था और जो शुरुआती रिपोर्ट आई है कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ गाली गलौज इस प्रकार की चीज हो गई थी, जिसकी वजह से ऐसी घटना हुई थी। लेकिन बेहद ही स्थानीय प्रकार की घटना थी। तत्काल ही जैसे ही सूचना मिली, पुलिस आसपास थी, तुरंत पहुंच के उस पे काबू पा लिया गया है। जिस घर से की गई थी पत्थरबाजी, उसको ढहाने की कार्रवाई, स्थानीय रहवासियों ने किया विरोध। बीती शुक्रवार की शाम हिंदूवादी संगठनों की रैली पर बेगमबाग के जिस मकान की छत से पत्थरबाजी की गई थी, वह मकान प्रशासन ने अपने निशाने पर ले लिया। ढहाए जाने वाले इस मकान के एक हिस्से में मकान मालिक और दूसरे किराएदार रहते हैं। प्रशासन ने कार्रवाई के पूर्व मकान में रहने वालों का सामान बाहर कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की भारी तैनाती की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में कुछ क्षेत्रीय निवासी भी सामने आए। नोटिस है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि सर्दी के अंदर, बारिश के अंदर 24 घंटे के पहले किसी को 7 दिन नहीं बिल्कुल उज्जैन में थाना महाकाल के अंतर्गत इसमें अभी तक 2 एफआईआर हुई हैं और इसमें अभी पूरे क्षेत्र में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस की जो पार्टी जो जगह जगह तैनात है, पुलिस गश्त भी कर रही, पेट्रोलिंग भी की जा रही है। इसके अलावा आसूचना संकलन के लिए भी हमने अलग से टीमें लगाई गई हैं और पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं, उनकी जो पहचान है और धरपकड़ की कार्रवाई भी की जा रही है। तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त है। पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हिंदूवादी संगठनों ने दिया ज्ञापन। शुक्रवार की शाम बेगमबाग कॉलोनी में हिंदूवादी संगठनों की रैली पर किए गए पथराव को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। स्वर्णिम भारत मंच के द्वारा दिए गए इस ज्ञापन में पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई कि मुस्लिम समाज के जो गुंडा तत्व है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। उनके द्वारा जो अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, कत्लखाने चलाए जा रहे हैं, मांस की दुकानें चलाई जा रही है, जिस तरह से पथराव हो रहा है वो एक तरह से
कश्मीर की तरह हमारा बेगम बाग और तोपखाना हो चुका है। अगर वहाँ कोई जाएगा, चाहे एक केसरिया झंडा लेके व्यक्ति 5 लोग भी निकलेंगे तो उन्होंने का आदत बना ली है कि वो पथराव निश्चित रूप से करेंगे। मैं तो सीधा फार्मूला चीन वाला होना चाहिए। जब चीन को 3 करोड़ मुसलमानों से खतरा हो सकता है तो भारत को भी 30 करोड़ मुसलमान से खतरा होना चाहिए। उसी को लेकर जैसा कि पूर्व में भी 2 बार वहाँ पर हमले हो चुके हैं, कल भी हमला हुआ है, तो ये हिंदुस्तान में रहने के बाद भी इस तरीके के हमले करना कहाँ तक उचित है। माता और बहनों के द्वारा हम जिस तरीके के वीडियो वायरल हुए आप लोगों ने देखा होगा कि माता बहनों के द्वारा एक जन जागरण रैली निकाली जा रही है और उस पर इस तरीके के पथराव कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है क्या? तराना के कांग्रेसी विधायक महेश परमार ने श्री राम मंदिर निर्माण में दिया आर्थिक योगदान, कहा श्री राम हर भारतीय के लिए आराध्य। कांग्रेस के तराना से विधायक महेश परमार ने अयोध्या में बनने जा रहे श्री राम मंदिर में अपना योगदान देते हुए 21,000 रुपए की राशि प्रदान की। इस अवसर पर विधायक महेश परमार ने कहा कि भगवान श्री राम में उनकी गहन आस्था है। भगवान श्री राम प्रभु हमारे आराध्य देव, हमारी आस्था प्रभु में है और हर देशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये हर देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है और हम सब लोग तो शुरू से, मेरा परिवार या मैं हमेशा भगवान राम जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और ये कोई राजनीतिक कांग्रेस पार्टी का ऐसा नहीं कि राम जी को नहीं मानते हैं, हमारी आस्था का है और हर धर्म में हिंदू होने के नाते भगवान राम जी में मेरी आस्था है, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि भगवान राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है। उज्जैन नगर निगम के चुनाव में बाला बच्चन पर्यवेक्षक नियुक्त। चिंतामण और महाकाल के दर्शन के बाद वो गए मीटिंग में। जैसे जैसे प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन को उज्जैन का प्रभार सौंपा गया। उज्जैन आए बाला बच्चन ने सबसे पहले चिंतामण गणेश और फिर महाकालेश्वर के दर्शन किए। उसके बाद वे पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग में भाग लेने चले गए। इस अवसर पर श्री बच्चन ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, उज्जैन नगर निगम का चुनाव होना है और इसके लिए मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे यहाँ उज्जैन भेजा है कि हम उज्जैन नगर निगम के वार्डों का और उसके बाद महापौर के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सके, सही एनालिसिस कर सके और उसके बाद सभी हम वार्ड जीते और महापौर भी कांग्रेस का जीते। इसके लिए मैं आज यहाँ मैं आया हूँ। सर्वप्रथम मैंने चिंतामण गणेश जी के दर्शन किए और अभी महाकाल भगवान के दर्शन किए हैं और उसके बाद फिर पार्टी मीटिंग में जा रहा हूँ मैं। भैया, जिस तरीके से आज जो है लव जिहाद को लेकर कानून पारित करने की बात, क्या लगता है आपको कि कितना कारगर साबित होगा? देखिए, कल शाम को हम लोगों की विधायक दल की बैठक आदरणीय हमारे नाथ साहब ने रखी है। जो पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो कल तय होगी और उसके बाद फिर हम आप लोगों को अवगत करा देंगे। भैया, ये जैसे नगर निगम चुनाव में मनमुटाव चलता है और फिर टिकट बंटवारे को लेके कई लोग निर्दलीय खड़े हो जाते हैं, उसको लेके भी क्या रहेगा कि किस तरीके से बनाया जाएगा इन लोगों को? पार्टी का भी कोशिश रहेगी कि कोई भी पार्टी के अलावा कोई बगावत के रूप में कोई लड़ नहीं सके, कोई बगावती शोर कोई उठ नहीं सके। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे सामंजस्य और समन्वय और कोऑर्डिनेशन बने, जिससे कि हम सभी पार्षदों का चुनाव हम जीत सके, सभी वार्ड हम जीत सके और महापौर का चुनाव भी हम जीत सके। हमारी कोशिश रहेगी और यही हमको पार्टी की लाइन है और यही हमारी पार्टी की थीम है और हमें जो आदेश मिला हुआ है माननीय आदरणीय हमारे नाथ साहब की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यही लाइन हमको मिली है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में निर्माण कार्य का भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से संपन्न हुआ। देवास रोड स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में 90 लाख की लागत से स्वशासीय मद से निर्माण कार्य स्वीकृत हुए। उक्त निर्माण कार्यों के लिए भूमि पूजन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न किया गया। निनोरा के पास कार पलटी, 1 की मृत्यु और 4 घायल। इंदौर निवासी 5 युवक सावरिया सेठ दर्शन करने के लिए कार से जा रहे थे। रात 3 बजे के करीब निनोरा और रामवासा के बीच कार पलट गई। फलतः अंकित पिता प्रदीप कदम यादव उम्र 28 वर्ष की मृत्यु हो गई। शेष घायल हुए 4 युवकों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की वजह सामने नहीं आई है।
हो सकता है रात के समय चालक की झपकी लगने से यह हादसा हुआ हो। भाई साहब, ये करीब 11 बजे घर से खाने के बाद में ये सावरिया सेट के लिए निकले थे। साथ में ही जो काम करने वाले दोस्त थे इनके इंश्योरेंस कंपनी के, तो ये सब लोगों ने टूर बनाया था कि हम सावरिया सेट जाएं। तो सावरिया सेट जाते समय अचानक रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया रामवासा से टोल टैक्स के बीच में उज्जैन। कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश मलखंब संघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर बमशंकर जोशी को अर्पित की गई श्रद्धांजलि। उनके समकालीन मित्रों ने उन्हें हृदय से किया याद। अपने जमाने के छात्र नेता रहे, फिर कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नगर के गौरव डॉक्टर बमशंकर जोशी को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। डॉक्टर जोशी ने मध्य प्रदेश मलखंब संघ की स्थापना के साथ सहकारी बैंक की स्थापना भी की थी। क्षीरसागर स्थित मलखंब सेंटर में डॉक्टर बमशंकर जोशी को उनके प्रशंसकों ने याद करते हुए कहा, आज मलखंब सेंटर क्षीरसागर पर मध्य प्रदेश मलखंब संघ के संस्थापक आदरणीय बमशंकर जोशी जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया। उनके चित्र के समक्ष माल्यार्पण किया गया और मध्य प्रदेश मलखंब संघ की उनके द्वारा स्थापना की गई थी और मलखंब को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करने में बम जी की बड़ी भूमिका थी। बमशंकर जोशी तो एक मील का स्तंभ व्यक्ति थे जिसने उज्जैन में ढेरों चीज़ें दी। मलखंब के भी जनक रहे वो उज्जैन के लिए। तो सेपेक टाकरा का भी उन्होंने बीच में करा था। उद्योग संघ के अध्यक्ष रहे, उद्योग संघ बनाया चलाया, बैंकें बनाई, 2 बना के चलाई। ऐसी 50 संस्थाएं बमशंकर जी ने उज्जैन के लोगों को दी और बड़े सहृदय व्यक्ति थे। बहुत मन से, जिसको कहते हैं कि दोस्ती का संबंध जो व्यक्ति समझता है, उसका नाम बमशंकर जोशी था। पंडित चिंतामण शास्त्री नाहरवाला की स्मृति में आयोजित किया गया कवि सम्मेलन। कवियों ने किया काव्य पाठ। रामघाट स्थित एक गार्डन में नाहरवाला परिवार की ओर से एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। पंडित चिंतामण शास्त्री नाहरवाला की स्मृति में आयोजित इस कवि सम्मेलन में देवास और जबलपुर के कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। विकास इस बात से नहीं होता कि हम आसमान में पक्षी की तरह उड़ना सीख जाएं। विकास इस बात से भी नहीं होता कि हम समुद्र में मछली की तरह तैरना सीख जाएं, बल्कि विकास इस बात से होता है कि हम धरती पर इंसानों की तरह चलना सीखें। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए पंडित रवि शास्त्री नाहरवाला ने बताया, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष मार्तंड, वास्तुविद डॉक्टर कुमार जी, विवेक कुमार जी बर्वे साहब, जिन्हें हम कुमार साहब के नाम से जानते हैं, जो श्री गुरु सेवा आश्रम के संस्थापक हैं, उनका सम्मान किया गया नाहरवाला परिवार के द्वारा। उपरांत हमारे बीच में देवास से आए श्री पंकज जी जोशी, उन्होंने काव्य पाठ किया। जबलपुर से आई सुश्री सुनीता पटेल जी, जोशी जी, पुष्पेंद्र जी जोशी, निर्भय सिंह जी आए। इन्होंने सबने अपनी कविताओं के माध्यम से पुष्पांजलि अर्पित की। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। और अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। हिंदुवादी संगठनों की रैली के दौरान बिगड़े हालात। जिस मकान से पथराव हुआ उसको तोड़ने की कार्रवाई की प्रशासन ने। बेगमबाग के स्थानीय रहवासियों ने किया विरोध। तराना के कांग्रेसी विधायक महेश परमार ने श्री राम मंदिर निर्माण में आर्थिक योगदान दिया। उज्जैन नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के पर्यवेक्षक नियुक्त हुए बाला बच्चन। पॉलिटेक्निक कॉलेज में निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ संपन्न। और उज्जैन के मलखंब केंद्र में याद किया गया मध्य प्रदेश मलखंब संघ के संस्थापक डॉक्टर बमशंकर जोशी को उनकी जयंती के अवसर पर। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।